लगता है भाई WWE ने मेंस रॉयल रंबल का विनर ऑलरेडी हिंट कर दिया है आज, पर कैसे? चलो पूरी कहानी तगड़े तरीके से समझाता हूँ। आज के स्मैकडाउन के शुरू होते ही एक बड़ी बात सामने आई। ड्रू मैकिंटायर ने क्लियरली बोल दिया कि भाई कोडी रोड्स को डायरेक्ट रीमैच नहीं मिलेगा। मतलब अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी को किसी और रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लॉज ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट में था। अब यहाँ से भाई पिक्चर क्लियर होने लग रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कोडी रोड्स खुद आया रिंग में और ऑफिशियली अनाउंस करता है कि रॉयल रंबल 2026 में वो पार्टिसिपेट करने वाला है, और ये भी हिंट दिया कि वो तीसरी बार जीत सकता है रॉयल रंबल। अब यहीं पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, कोडी ऑलरेडी 2 बार 23 और 24 में जीत चुका है रॉयल रंबल। अब वो जब बोल रहा है कि मैं तीसरी बार भी जीत सकता हूँ, तो भाई एक बात साफ है कि WWE कुछ भी ऐसे नहीं बुलवाती है। ये एक सीधा सिग्नल होता है फैंस के लिए, जैसे WWE बोल रही हो कि भाई ये पॉसिबिलिटी इग्नोर मत करना। तुम कुछ ज्ञानी बोलेंगे कि भाई हर सुपरस्टार जो भी अपने आप को रॉयल रंबल में इंट्रोड्यूस करता है, वो तो चिल्लाता ही है कि भाई मैं ही जीतूंगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से WWE रेसलमेनिया 42 पर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच दोबारा नहीं करवाना चाहती। रीजन सिंपल है भाई, ट्रिपल एच को लगता है कि ऑडियंस इस राइवलरी से काफी ज्यादा थक चुकी है। सच बताना, क्या तुम्हें वाकई में चाहिए कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस? कमेंट जरूर करना। तो भाई अब इसलिए प्लान ये दिख रहा है कि रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो, या फिर कोई ट्रिपल थ्रेट मैच, और दोनों ही केस में कोडी रोड्स को टाइटल शॉट चाहिए, और ये तभी मिलेगा जब कोडी रोड्स जीतेगा रॉयल रंबल 2026 का। अब सुनो, अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतता है, तो भाई उसके पास कोई क्लियर रोड नहीं है जहां से वो रेसलमेनिया 42 तक जा सकता है। नो रीमैच, नो ऑटोमेटिक टाइटल शॉट। इसीलिए WWE का पूरा स्ट्रक्चर यही हिंट देता है कि कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज रूमर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा देती है। भाई ट्रिपल एच के एरा में एक चीज बिल्कुल कॉमन हो चुकी है, और वो है कंट्रोवर्सी। कभी अनएक्सपेक्टेड लॉस, कभी अनएक्सपेक्टेड विंस। पिछले साल रॉयल रंबल जे उसो का जीतना बहुत कम लोगों को पसंद आया था, और इस बार कोडी रोड्स अगर तीसरी बार रॉयल रंबल जीत जाता है, तो भाई इंटरनेट फिर से एक्सप्लोड हो जाएगा। और सच बताऊं, WWE को वही चाहिए, डिबेट, बज और नॉइज। आप क्या सोचते हो? कमेंट जरूर करना। और भाई एक और एंगल है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर कोडी रोड्स तीसरी बार रॉयल रंबल जीत जाता है, तो भाई फैंस का रिएक्शन बिल्कुल मिक्स्ड होने वाला है। कुछ लोग चीयर करेंगे और कुछ बोलेंगे भाई बस हो गया यार, अब कितनी बार कोडी रोड्स को आगे बढ़ाओ। और भाई यहीं से WWE धीरे धीरे कोडी रोड्स को विलन साइड में पुश करती चली जाएगी। हीरो जो ज्यादा जीत जाए वो अक्सर विलन बन जाता है। अब रोमन रेंस फैंस के लिए थोड़ा दुख भरी बात। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल रंबल में रोमन रेंस वापस तो आएगा, पर वो टाइटल पिक्चर का हिस्सा नहीं बनेगा। वो चैंपियनशिप जिसको उसने 1300 दिनों तक होल्ड किया था, उसके पीछे वो नहीं जाएगा। मतलब रेसलमेनिया 42 रोमन रेंस के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। 2025 रोमन रेंस के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। रॉयल रंबल में एलिमिनेशन, सेथ और सीएम पंक से हार का सामना, फैमिली ड्रामा, वॉर गेम्स में बाहर। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बाउंस बैक हुआ, पर ओवरऑल डोमिनेंस वापस नहीं आई। इसीलिए 2026 रोमन रेंस के लिए रीसेट हो सकता है। इस साल रॉयल रंबल में सिर्फ विनर्स नहीं, रिटर्न्स भी धमाकेदार हो सकते हैं भाई। जोई स्टार्क, बियांका ब्लेयर, चैड गेबल और सबसे बड़ा नाम सेथ रॉलिंस। और अगर रॉलिंस अनएक्सपेक्टेड एंट्री लेता है, तो भाई पूरा रंबल का मूड चेंज हो जाएगा, और विनर्स की कैलकुलेशन भी बदल जाएगी उसी समय। अब भाई सीएम पंक तो ऑलरेडी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। अगर वो टाइटल डिफेंड कर लेता है, या फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर बिजी रहता है, तो भाई रॉयल रंबल में उसका रोल बिल्कुल अलग हो सकता है। कमेंट्री, फेस ऑफ, या फिर विनर्स के साथ स्टेयर डाउन। मतलब स्पॉटलाइट से वो दूर नहीं रहेगा। तो भाई अब जब सारी चीजें जोड़ के देखो, तो भाई मेंस रॉयल रंबल विनर का सबसे स्ट्रॉन्ग नाम जो आ रहा है, वो आ रहा है कोडी रोड्स। बाकी आप किसको चाहते हो कि वो रॉयल रंबल जीते? कमेंट में बता देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।